आपने कहा कि इंडिया स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल, तो सॉलिडारिटी दिखाओ। वो शैतान नेतन्याहू जालिम है, वॉर क्रिमिनल है, वो जो ढकेल रहा है फलस्तीनियों को, ढकेल रहा है। अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप चाहते हैं वोटिंग राइट के साथ, तो फिर हमारी हुकूमत को, हमारे मुल्क को ये जो वार क्राइम्स इजराइल कर रहा है उसकी मजम्मत करनी चाहिए। क्या कहा उन्होंने कि अगर कोई फलस्तीन का नाम लेगा तो उसको बुक कर दो। सुनो मुख्यमंत्री, मैं फलस्तीन का झंडा तिरंगे के साथ लगा के आया। उस बाबा मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे, अगर आपको केस बुक करना है तो विजारत खारजा MEA पर केस बुक करना पड़ेगा। अगर कहीं यूपी में मोदी जी आ गए तो उन पर भी केस बुक करना पड़ेगा आपको। अल्लाह, हम तुझसे तेरे हबीब का वास्ता देकर भीख मांगते हैं, या अल्लाह इनकी जानों और माल की हिफाजत फरमा। जो हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं, जो बच्चे मर रहे हैं, अल्लाह उन माँ बाप को हिम्मत दे। अल्लाह, कोई इनको पानी नहीं दे रहा तो आसमानों से बारिश को बरसा दे। असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान आया हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मांग किया है कि फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में जिस तरीके से इजरायली सैनिकों के द्वारा आफत बरसाया जा रहा है, आफत बरपाया जा रहा है, वहां की जनता को सुरक्षा मुहैया कराएं, उनकी मदद करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। फिलिस्तीन और इजराइल की जो लड़ाई चल रही है, युद्ध जो चल रहा है, उसका असर पूरे विश्व में चल रहा है। AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी भी बेहद नाराज और खिन्न है। वो इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऐसा मांग कर दिए हैं कि फिलिस्तीन गाजा पट्टी की जनता को मदद करे। मगर लाखों सलाम वो गाजा के बहादुरों पर, जो गाजा के बहादुरों पर जो आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे। मगर हम हमारे वजीर आजम से कहना चाहेंगे कि मोदी जी रोको जो गाजा में जुल्म हो रहा है फलस्तीनियों पर। आपने कहा कि इंडिया स्टैंड्स इन सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल, तो सॉलिडारिटी दिखाओ। रोको उन लोगों को। 21 लाख में से 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। वो शैतान नेतन्याहू जालिम है, वॉर क्रिमिनल है, वो जो ढकेल रहा है फलस्तीनियों को, ढकेल रहा है कि घरों को बर्बाद। 6000 बम गिराए गए। हम भारत के वजीर आजम को बताना चाह रहे कि महात्मा गांधी ने क्या कहा था। गांधी ने कहा था कि ये फलस्तीन अरबों का है। जिस तरह अंग्रेजों के लिए बरतानिया है, फ्रेंच के लिए फ्रांस है, ये अरबों की जमीन है, ये अरबों की जमीन है, गांधी ने कहा था। मगर अफसोस की बात यह है कि आज हमारी हुकूमत खामोश बैठी हुई है। क्यों खामोश बैठी हुई है? अगर हम पूरी दुनिया में एक सुपर पावर बनना चाहते हैं, अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप चाहते हैं वोटिंग राइट के साथ, तो फिर हमारी हुकूमत को, हमारे मुल्क को ये जो वार क्राइम्स इजराइल कर रहा है उसकी मजम्मत करनी चाहिए। जो फलस्तीनियों को गाजा से निकाला जा रहा है उनकी मदद करनी चाहिए, रोकना चाहिए। अरे उनको पानी दो, दवा दो, लाइट दो। ये कौन सा जुल्म है कि तुम उनको मार रहे हो? बेहतरीन से बेहतरीन हथियार अमेरिका दे रहा है। अरे आप इन पर हथियार बरसा रहे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमारे मुल्क के चीफ मिनिस्टर ने कह दिया। क्या कहा उन्होंने कि अगर कोई फलस्तीन का नाम लेगा तो उसको बुक कर दो। सुनो मुख्यमंत्री, मैं फलस्तीन का झंडा तिरंगे के साथ लगा के आया। मैं फलस्तीन के लिए खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। फलस्तीन सिर्फ मुसलमानों का, अरबों का मसला नहीं, फलस्तीन इंसानियत का मसला है। और हम उस बाबा मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे, अगर आपको केस बुक करना है तो विजारत खारजा MEA पर केस बुक करना पड़ेगा। अगर कहीं यूपी में मोदी जी आ गए तो उन पर भी केस बुक करना पड़ेगा आपको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से गुजारिश है
कि अपनी दुआओं में इन गाजा के मजलूमों के लिए दुआ करिए। हम इस मुबारक शब में अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तुझे तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, तो इन गाजा के लोगों की हिफाजत फरमा दे। अल्लाह हम तुझसे तेरे हबीब का वास्ता देकर भीख मांगते हैं, या अल्लाह इनकी जानों और माल की हिफाजत फरमा। परवरदिगार इनकी गैब से मदद फरमा। या अल्लाह तेरे हबीब का इरशाद है कि सुबह क़यामत तक एक गिरोह रहेगा जो हक की तरफदारी करेगा। या अल्लाह उस सरजमीन पर जहां पर हशर का मैदान होगा, या अल्लाह उस सरजमीन पर जहां पर आबे कौसर होगा, या अल्लाह उस सरजमीन पर जहां पर मीजान होगा, या अल्लाह जिस सरजमीन पर पूरों को तू इकट्ठा करेगा, परवरदिगार वहां पर जालिम जुल्म कर रहा है। या अल्लाह मदद फरमा गाजा के लोगों की। अल्लाह गाजा के लोगों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे तेरी रहमत का वास्ता अल्लाह तू रहम फरमा दे। अल्लाह तेरे आपके पास 70 माओं की मोहब्बत है। परवरदिगार जो हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं, जो बच्चे मर रहे हैं, अल्लाह उन माँ बाप को हिम्मत दे। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा। अल्लाह तेरी पूरी कायनात में कोई ऐसा नहीं है जो इन गरीबों की मदद कर सके, मगर अल्लाह तू जमीन व आसमान का खालिक है। तेरे खजाने में कोई कमी नहीं आएगी। अल्लाह तू कुन फयकून फरमा दे। परवरदिगार अल्लाह उनको कोई खाना नहीं दे रहा, अल्लाह तू रज़्ज़ाक़ है, उनको रिज़्क़ दे दे। अल्लाह कोई इनको पानी नहीं दे रहा, तो आसमानों से बारिश को बरसा दे। अल्लाह इनके पास दवा नहीं है, तू शाफी है, अल्लाह उनकी शिफात फरमा दे। परवरदिगार आज इस जमीन पर जो लोग हक के लिए काम कर रहे हैं उनकी मदद फरमा। अल्लाह जालिमों के जुल्म से छुटकारा दिला दे। अल्लाह तशद्दुद को खत्म कर दे। हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तोफ़ैल में फ़लस्तीनियों की मदद फरमा। अल्लाह उस इलाके को अमन का गहवारा बना दे। अल्लाह उस इलाके को अमन का गहवारा बना दे। अल्लाह हमारे मुल्क में अमन को मजबूत फरमा दे। अल्लाह हमारे जान और माल और खास तौर से या अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जब तक तू हमको जिंदा रखेगा, मेरे मौला तुझे तेरी रहमत का वास्ता, तेरे हबीब का वास्ता, हम झुके तो सिर्फ तेरे सामने झुके। अल्लाह हम किसी से मांगे तो तुझसे मांगे। अल्लाह हमको शिरक से बचा ले। अल्लाह हमको शिरक से बचा ले। अल्लाह तू हमारा रब है, हमारे लिए काफी है। अल्लाह तू हमको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती बनाया। ये दुनिया का सबसे बड़ा एजाज हमको दिया मेरे रब। लाज रख ले मेरे अल्लाह।